अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो है रमूज़ व औक़ाफ़। क्या है रमूज़ व औक़ाफ़? इसको हिंदी में विराम चिन्ह कहा जाता है। इंग्लिश में इसी को आपने पंक्चुएशन मार्क्स के रूप में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप उर्दू पढ़ लीजिए, आपको उर्दू से ही मैं दोनों तीनों भाषा में सब बात समझा दूंगा। अब रमूज़ व औक़ाफ़ क्या चीज़ है? मैंने कुछ साइंस यहाँ पर लगाए हैं, जैसे कॉस्ट, कॉमा, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाए हैं सब आपको। इन्हीं को रमूज़ व औक़ाफ़ कहा जाता है। अब इसे लगाना क्यों ज़रूरी है? किसी जुमले में इनको लगाना क्यों ज़रूरी है, ये बात आपको मैं एक जुमला समझा सकता हूँ। एक जुमला मैं आपको पहले बोल कर बताता हूँ, और मैं मार्क्स की तो बात नहीं करूँगा। मैं आपको ये तो नहीं कहता कॉमा लगाना क्यों ज़रूरी है, डैश लगाना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। आपने हिंदी को लेकर चलता हूँ। मान लें हिंदी में एक जुमला ले लेते हैं। आज गोपाल मिष्ठान भंडार बंद रखा गया है। आज गोपाल मिष्ठान भंडार बंद रखा गया है। और मैंने पूरा सेंटेंस लिख दिया, पूरा जुमला लिख दिया, ठीक है। अब मैंने इस पूरे के ऊपर लाइन नहीं लगाई, इस पूरे जुमले के ऊपर से लाइन हटा दी। हम कॉमा, सवालिया, निशान, ये सब चीज़ों को बाद में बताएंगे। सिर्फ एक लाइन की अहमियत बताता हूँ कि एक लाइन हटाने से उस अर्थ का क्या हो सकता है, अनर्थ हो सकता है। बात का पूरा मतलब ही चेंज हो सकता है। अब मैंने मान लो पूरी लाइन हटा दी, अब मैं उसे समझूंगा पूरा जुमला एक ही साथ नज़र आएगा। कोई भी जुमला कहीं से भी तोड़कर हम उसे कहीं भी तोड़ मरोड़ कर उसे लिख सकते हैं, वापस पढ़ सकते हैं। तो मैं उसी जुमले को वापस कैसे पढ़ूंगा? आज गोपाल मिष्ठान भंडार बंदर खा गया है। आज गोपाल मिष्ठान भंडार बंदर खा गया है। अब ये बंद रखा गया है और बंदर खा गया है। देखो, हमने हेरफेर की, कुछ भी नहीं की, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया इसमें, सिर्फ ऊपर की लाइन्स हटाई है। तो आप सोचिए किसी जुमले में एक लाइन हटाने का कितना बड़ा उसका अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो आप सोचिए, इन निशानात को लगाना, इन विराम चिन्ह को लगाना, इन विराम चिन्ह को लगाना, पंक्चुएशन मार्क्स को लगाना, इन रमूज़ व औक़ाफ़ को लगाना क्यों ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन दे देता हूँ, और बहुत ही आसान टॉपिक है, बस आपको उनका नाम याद रखना है। आपको इससे ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। आप एक बार देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रमूज़ व औक़ाफ़ की पहचान और उनकी अहमियत। किसी भी ज़बान की इबारत को उसके असली मफ़हूम के साथ समझने और समझाने में रमूज़ व औक़ाफ़ की ज़बरदस्त अहमियत है। इसके बग़ैर तहरीर के मफ़हूम को समझने में मुश्किल पेश आती है। रमूज़ व औक़ाफ़ के सही इस्तेमाल से इबारत सही तौर पर समझ में आती है, और गलत इस्तेमाल से मफ़हूम कुछ का कुछ हो जाता है। यानी सेंटेंस हमने कुछ भी लिखा है, जुमला हमने कुछ भी लिखा है, अगर हमने उसमें क्या नहीं लगाए, रमूज़ व औक़ाफ़ नहीं लगाए हैं, तो मतलब कुछ का कुछ हो जाता है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि किस जुमले में कहाँ पर कौन सा रमूज़ व औक़ाफ़ लगाना है, इन बातों को हमें पूरा क्या रखना है, याद रखना है। टोटली 11 मैंने इसमें शामिल किए हैं, एक एक करके मैं सब आपको बताता चलता हूँ, आप समझते जाइए। पहला रमूज़ व औक़ाफ़ है डैश, दिख रहा है आपको। अब ये हरे रंग से जो लिखा है सबसे ऊपर, एक रमूज़ व औक़ाफ़ डैश। अब ये इतना छोटा है कि अगर आपको नहीं दिखे तो मैंने साइड में बड़ा सा और लगाया डैश ब्लू रंग में, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसके बारे में से सुनना है और कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना है। उर्दू नाम इसको बोलते हैं ख़त ज़ेरी, ख़त ज़ेरी या ख़त ज़ीरी, क्या बोलते हैं, ख़त ज़ीरी। इंग्लिश में से वो कहते हैं, अंग्रेज़ी नाम है अंडरलाइन डैश। अंडरलाइन डैश, किसी चीज़ के नीचे अंडरलाइन करना, समझते ना। किसी कोई भी इबारत लिखी है, कोई भी मैटर लिखा है, हम कोई खास बात अगर किसी को बतानी तो उसके नीचे क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते। क्या कर देते हैं, अंडरलाइन। इसी को क्या कहते हैं उर्दू में, ख़त ज़ीरी। क्या कहते हैं, ख़त ज़ीरी। ये याद रखना है आपको। तरीका, जुमले में किसी खास चीज़, खास बातों का खुलासा करने के लिए इस्तेमाल होता है। कोई जुमला लिखा है, उस जुमले में ख़ास बात क्या है, उस जुमले में ख़ास बात क्या है, उस ख़ास बात को बताने के लिए क्या कर लेते हैं, उसको अंडरलाइन कर देते हैं, उसके नीचे ख़त ज़ीनी लगा दिया करते हैं। मिसाल, एग्जाम्पल,
बाग में लाल और सफ़ेद फूल खिले हैं। बाग में लाल और सफ़ेद फूल खिले हैं। अब लाल और सफ़ेद के नीचे क्या है, क्या है, अंडरलाइन है, यानी बाग में फूल तो हैं पर कैसे हैं, लाल और सफ़ेद है। ये बात क्या इसमें ख़ास है। अगला देखिए, दूसरा रमूज़ औकाफ है 2 डॉट और ये डैश, 2 डॉट और ये डैश। इसे क्या कहते हैं, तफसीला। क्या कहते हैं, तफसीला। अंग्रेजी नाम इसका क्या है, कॉलन एंड डैश। कॉलन एंड डैश इसे इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं तफसीला। तफसीला आप समझते हो, तफसील से बना है तफसीला। तफसील कहते हैं विवरण को या डिटेल को। तरीका, किसी ख़ास चीज़ की तारीफ़ या खुसूसियात बयान करने से पहले तफसीला लगाया जाता है। मिसाल, इस्म। अब देखो, तफसीला लगाया, फिर बताया किसी चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। किसी भी चीज़ को लिखने पर हम जैसे हेडिंग, कोई हेडिंग लगाते हैं, किसी ख़ास चीज़ के बारे में उसकी खसूसियात बयान करना, उसकी विशेषता बताना, उसकी पूरा डिटेल में लिखने के लिए जो हेडिंग के रूप में लगाया जाता है उसे तफसीला कहते हैं। यानी पता लग जाता है। अब सबसे पहले मैंने मिसाल में लिखा इस्म, क्या लिखा है, इस्म। अब सिर्फ इस्म लिखने से पता नहीं चलता कि इस्म का क्या मतलब है, तो हमने क्या किया, इसके बाद तफसीला लगाया और बाद में पूरी बात बता दी कि जो लफ्ज़ लिखा है, ये जो लफ्ज़ लिखा है जिसके बीच में तफसीला निशान लगा है, ये आगे जो भी बातें लिखी हैं ये सब इस लफ्ज़ के लिए लिखी हैं। इस लफ्ज़ जो लिखा है इस्म, इस्म किसे कहते हैं, किसी चीज़ के नाम को इसमें कहते हैं। आगे जो भी डिटेल पूरा लंबा चौड़ा था, लेकिन मैंने आपसे बता दिया आपको कि तफसीला कहाँ लगाया जाता है, किसी बात को बयान करने के लिए, किसी लफ्ज़ को बयान करने, किसी वर्ड को, किसी लफ्ज़ को उसकी खसूसियात बयान करने के लिए या उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या लगाया जाता है, तफसीला लगाया जाता है। ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा है रमूज़ औकाफ, छोटा सा लगा है, इसको मैंने साइड में बड़ा भी लगाया है, इसको कहते हैं कॉमा। आपने क्या पढ़ा है इसे, कॉमा। आप हिंदी में भी कॉमा नॉर्मली यूज़ करते हैं आप, कॉमा। कॉमा इंग्लिश में कहा जाता है, क्या कहते हैं इसे हिंदी में, क्या कहते हैं, अल्प विराम। क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। उर्दू में से कहते हैं सक्ता। उर्दू नाम क्या है, सक्ता। उर्दू नाम है सक्ता। अंग्रेजी नाम है इसका कॉमा। क्या है, कॉमा। तरीका, जब 3 या उससे ज़्यादा चीज़ें एक साथ लिखी जाएं तो उनके दरमियान सक्ता की अलामत लगाई जाती है। समझ गए बात, सक्ता कहाँ लगाते हैं, 3 चीज़ या उससे ज़्यादा जब कोई चीज़ लिखी जाए तो वहाँ पर सक्ता का निशान लगाया जाता है। जैसे मिसाल, गुलाब कॉमा, गुलाब सक्ता, चमेली फिर सक्ता, फिर नरगिस फिर सक्ता। ठीक है, फिर बाद में डैश लगा के बात ख़त्म कर दी जाती है। आप इस बात को यूँ समझें, हमने एक जुमला लिखा और हम उस जुमले में लिखते हैं कि जैसे हमने बाज़ार से पेन और कॉपी और रजिस्टर और बैग और छोटी कॉपी और बड़ा पेन और फलां फलां और ख़रीदा। अब आप सोचिए और कितनी बार और लिखना पड़ेगा, तो इससे जुमला क्या हो जाएगा, बद्दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बद्दा। तो जब कभी ऐसी चीज़ हो कि जुमले में हमें काफ़ी चीज़ें बतानी हो, अगर 2 ही चीज़ें हैं तब तुम और लगा सकते हैं कि हमने बाज़ार से पेन और कॉपी खरीदी। 2 ही चीज़ थी तो हमने क्या लगा दिया, और लगा दिया। लेकिन 2 से अगर 3 हो जाती है, 2 से क्या हो जाती है, 3 हो जाती है, तो हम क्या लिखेंगे, बाज़ार से हमने पेन कॉमा कॉपी कॉमा, फिर कॉमा ही लगाएंगे, फिर लगाएंगे और क्या लगा देंगे, और क्या लगा देंगे, और हमने बाज़ार से पेन कॉमा कॉपी और कलम खरीदे। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा यानी 3 से ज़्यादा जब हो जाते हैं तो क्या लगाते हैं, सक्ता लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सक्ता। इसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमा कहते हैं। अगला है रमूज़ औकाफ वक्फ़ा। क्या है, वक्फ़ा। छोटा लिखा है ऊपर, साइड में ब्लू में मैंने बड़ा सारा लगाया है, आप इजीली इसे देख सकते हैं। ये क्या है, वक्फ़ा। अब वक्फ़ा कहाँ लगाते हैं ये भी देखो, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेमीकोलन। क्या कहते हैं, सेमीकोलन। इंग्लिश में बताने की वजह इसलिए थी कि अगर आप उर्दू में कभी कंफ्यूज हो जाएं, उर्दू में कभी आपको कुछ चीज़ें याद ना रहे, आपको सिर्फ इनका नाम याद रख लेना है। आपने यही चीज़ है रमूज़ औकाफ पंक्चुएशन मार्क्स के नाम से उर्दू इंग्लिश में पढ़ी होंगे, तो आपको वहाँ से भी बातें याद आ सकती है। जो चीज़ में है वही चीज़ में, सेमीकोलन्स का या क्या कह सकते हैं विराम चिन्ह का कोई भी यूज़ अलग अलग नहीं होता। जिस यूज़ से एक ज़बान में किया जाता है दूसरी ज़बान में भी उसी यूज़ के लिए ही किया जाता है। तो आप दूसरी भाषाओं में भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ उनका नाम याद रखना है बस, कि ये जो सेमीकोलन है इसे वक्फ़ा कहते हैं, ये जो सेमीकोलन है इसे वक्फ़ा कहते हैं, ये जो सेमीकोलन है इसे वक्फ़ा कहते हैं, ये जो कॉमा है कॉमा को सक्ता कहते हैं, कॉमा को सक्ता कहते हैं, कॉमा को सक्ता कहते हैं। आपको सिर्फ ये लफ्ज़ के नाम क्या रखना है, याद रखने हैं, रमूज़ औकाफ के नाम याद रखने हैं बस। तरीका, किसी जुमले में सक्ता कई बार इस्तेमाल हो तो आखिर में वक्फ़ा की अलामत लगाई जाती है।
यानी सख्ता सख्ता करके बार बार लगाते हैं, एक ही जुमले में सख्ता बार बार आता है, तो लास्ट वाला जो होता है वहाँ मैंने बताया और लगा सकते हैं। जैसे मिसाल, काला कौमा सफ़ेद कौमा हरा कौमा लाल कौमा पीला कौमा नहीं पीला सेमीकोलन पीला वक्फा रंग के कागज़ हैं। मेरे घर पर काला सफ़ेद हरा लाल पीला, फिर क्या लगाएंगे, वक्फा रंग के कागज़ हैं। या पीला और गुलाबी रंग के, यहाँ और भी लगा सकते थे, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर क्या लगाया जाता है, वक्फा लगाया जाना मुनासिब है। ठीक है, जब कई सारे बात बता रहे हैं, जब बहुत बार क्या आ जाए, सख्ता आ जाए, तो लास्ट वाले सख्ता की बजाय हम क्या लगाएंगे, वक्फा लगाएंगे। पांचवा देखिए, सबसे इजी नहीं, सबसे ईजीएस्ट पांचवा है रमूज़ औकाफ, कौन सा, क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। इसे उर्दू में कहते हैं सवालिया निशान, जो बहुत ही आसान है, सवाल से आपको याद आ जाता है, सवाल के लास्ट में आता है, सवालिया निशान कहते हैं। इंग्लिश में इसी क्वेश्चन मार्क कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क कहते हैं। हिंदी में इसी को प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। तरीका, कोई सवाल किया जाए तो सवालिया निशान की अलामत लगाई जाती है। मिसाल, आपका नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान। कोई भी सवाल किया जाए तो सवाल के आखिर में ये अलामत लगा दी जाती है, उससे पता लग जाता है कि ये सवाल है, ये क्या है, एक सवाल है। जैसे आप यूँ समझिए, आपका नाम साहिल है, आपका नाम साहिल है, और मैं वहाँ पर डैश लगा दूँ, तो इसका मतलब क्या है, आपका नाम साहिल है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपका नाम साहिल है, मैं आपको बता थोड़ी रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे बात, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। तो वहाँ पर डैश नहीं आएगा, वहाँ पर फुल स्टॉप नहीं आएगा, वहाँ पर खड़ी पाई नहीं आएगी, बल्कि वहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क, वहाँ पर आएगा सवालिया निशान। आपका नाम साहिल है क्या, आप ही का नाम साहिल है, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। ठीक है, अगला रमूज़ औकाफ है, इसको बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, उर्दू नाम क्या है, फ़िजाइया निदाइया, बहुत ही ईजी नाम है, फ़िदाइया निजाइया सबसे अलग ही नाम होता है इसका, तो आपको इजीली याद रह जाएगा। ये जो ब्लू साइन दिख रहा है लंबा सा, इसको बोलते हैं फ़िजाइया निदाइया। हिंदी में से बोलते हैं संबोधक चिन्ह, क्या बोलते हैं, संबोधक चिन्ह। तरीका, किसी को पुकारे जाने पर या कोई गम खुशी खौफ या हैरत होने पर फ़िजाइया निदाइया अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मिसाल, बुज़ुर्गों संबोधक चिन्ह, बुज़ुर्गों साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, दोस्तों फ़िदाइया निजाइया, अफसोस हुआ, बहुत खुशी हुई, बहुत हैरत हुई, और सभी के बाद क्या लगाया है, फ़िदाइया निजाइया लगाया गया है। क्या लगाया गया है, फ़िदाइया निजाइया लगाया। देखिए, जब कोई हैरत की बात होती है, ओहो, हाँ, या कोई हैरत वाली बात होती है, कभी दुख वाली बात होती है, कभी अफसोस वाली बात होती है, कभी बहुत खुशी वाली बात होती है, या कभी किसी को पुकारा जाए, किसी का नाम लिया जाए, तो वहाँ पर निदाइया फ़िजाइया को इस्तेमाल किया जाता है। किसको इस्तेमाल किया जाता है, निदाइया फ़िजाइया को इस्तेमाल किया जाता है। अगला रमूज़ औकाफ है डैश, क्या है, डैश। उर्दू नाम इसे कहते हैं ख़त, क्या कहते हैं, ख़त। ये ख़त यानी लेटर वाला ख़त नहीं हो, पत्र वाला ख़त नहीं, ये है ख़त। अंग्रेजी इसको कहते हैं, अंग्रेजी नाम है इसका डैश, क्या है, डैश। तरीका, किसी ख़ास चीज़ का खुलासा करने के लिए कई लफ्ज़ों का इस्तेमाल हो तो उनके दरमियान में ख़त लगाया जाता है। जैसे मिसाल देता हूँ, दर्जी के यहाँ डैश पतलून कोट शेरवानी सी जाती है, दर्जी के यहाँ डैश पतलून कोट शेरवानी सी जाती है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर तफसीला नहीं लगाया, यहाँ पर तफसीला नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, देखो, पतलून कोट शेरवानी कहाँ सी जाती है, दर्जी के यहाँ। कहाँ सी जाती है, दर्जी के यहाँ। तो दर्जी के यहाँ जो काम किया जाता है मैंने उसको बयान किया है, बल्कि मैंने ये नहीं बताया कि दर्जी किसे कहा जाता है। अगर दर्जी के बारे में डेफिनेशन देनी होती कि दर्जी किसे कहा जाता है, तब तो यहाँ लगाते तफसीला, क्या लगाते, तफसीला निशान लगाते। ठीक है, कॉलन और डैश लगाते, जिससे पता लग जाता है कि दर्जी के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ दर्जी की परिभाषा लिखी जाती है, दर्जी की डेफिनेशन ली जाती है, लिखी जाती है। जो कपड़े सिया करता है वो दर्जी कहलाता है। यहाँ पर हम क्या लगा, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ ये बता रहे हैं दर्जी के यहाँ काम क्या हो रहा है, किसी बात से रिलेटेड ही उस बात को आगे जोड़ा जा रहा है, उसी बात को आगे जोड़ा जा रहा है। तो दर्जी के यहाँ फिलहाल डैश पतलून कोट शेरवानी सी जाती है, समझ गए आप। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ख़त लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ख़त। अब दूसरा ईजीएस्ट रमूज़ औकाफ है, इसको बोलते हैं वावीन, क्या बोलते हैं, वावीन। इसी को इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास, क्या कहते हैं,
इन्वर्टेड कोमास कहाँ लगाया जाता है? आपने इंग्लिश में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा होगा, इजीली पढ़ा होगा, आप 10th क्लास में हो, आपने इंग्लिश में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा होगा, तो आपने ऊपर देखा होगा ना सेमीकोलन लगाए हुए, ये वही सेमीकोलन है जो एक जुमले के दोनों तरफ लगाए जाते हैं। कब लगाए जाते हैं ये देखो। तरीका, किसी की बात को दोहराई जाने पर इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। किसी की बात हम दोबारा दोहरा रहे हैं तो इस अलामत को इस्तेमाल किया जाता है। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि, अब लगाए सेमीकोलन, हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान की दो आंखें हैं। किसी की बात को हमने दोहराया, वापस किसी की बात को दोहराया, इंग्लिश में पढ़ा होगा ना कि रामू सेज टू श्यामू, इन्वर्टेड कॉमास, वाई आर यू लाफिंग, वाई आर यू क्राइंग, ठीक है, उसने बोला। किसी की बात को दोबारा दोहराना, किसी की बात को दोबारा दोहराया जाता है तो जो बात उसने कही होती है उसके दोनों तरफ, उस बात के दोनों तरफ, उस जुमले के दोनों तरफ क्या लगाया जाता है? इन्वर्टेड कॉमास लगाया जाता है। इसी इन्वर्टेड कॉमास को क्या कहा जाता है? वावीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वावीन कहा जाता है। इन्वर्टेड कॉमास को वावीन कहा जाता है। आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। अगला है रमूज औकाफ ब्रैकेट्स। क्या है? ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट्स को कहा जाता है कौसीन। क्या कहा जाता है? कौसीन। इसे हिंदी में कोष्ठक कहा जाता है, इंग्लिश में ब्रैकेट्स कहा जाता है, उर्दू में इसी को क्या कहा जाता है? कौसीन कहा जाता है। कौसीन की 3 अलामत होती है, छोटा, मंझला और बड़ा। छोटा, मंझला और बड़ा। ये भी इंग्लिश में भी ऐसे होता है, गणित में भी ऐसे होता है, उर्दू में भी ऐसे होता है, हिंदी में भी ऐसे, सभी में ऐसे होते हैं। कोष्ठक, ब्रैकेट्स 3 तरह के होते हैं, छोटा, मंझला और बड़ा। तो नाम इसका क्या है? कौसीन। क्या है? कौसीन। क्या नाम है इसका? कौसीन। अंग्रेजी नाम क्या है इसका? ब्रैकेट्स। तरीका, किसी चीज़ की खासियत पर रोशनी डालने के लिए या खुलासा करने के लिए इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल, सर सैयद अहमद खां कोष्ठक में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी और जदीद उर्दू नस्र के बाबा आदम हैं। ये बात कब कही जाती है? जब किसी जुमले को किसी वर्ड को, किसी लफ्ज़ को बयान करना हो और बात को कंटिन्यू भी रखना हो। किसी लफ्ज़ को बयान करना हो, किसी लफ्ज़ को विवरण देना हो, किसी लफ्ज़ के बारे में डेफिनेशन देनी हो या उसके बारे में पूरी बात बतानी हो, लेकिन बात को कंटिन्यू भी रखनी है, बात को लगातार मुसलसल भी रखनी है, तो उस जगह क्या लगाया जाता है? कौसीन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? कौसीन लगाया जाता है। अगर कौसीन की बात को हम हटा दिया जाए, कौसीन से मुराद क्या है? कौसीन में जो बात लिखी गई है, कोष्ठक में, ब्रैकेट्स में जो बात लिखी गई है, अगर उस बात को हटा दिया जाए तो भी जुमला कंप्लीट नज़र आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कंप्लीट लगना, मुकम्मल लगना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि जुमले से कुछ हटा दिया गया है। अब कौसीन वाली बात को आप छुपा दीजिए, यूँ पढ़िए, सर सैयद अहमद खां जदीद उर्दू नस्र के बाबा आदम हैं। ठीक है, क्या है? बाबा आदम है। अब क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी हटा दिया अपन ने, ये बात को हमने यहाँ से हटा दिया तो भी जुमला क्या हो गया? मुकम्मल हो गया। कौसीन कहाँ लगाया जाता है? जब किसी बात को हमें तफसील देनी हो, किसी बात का विवरण करना हो, किसी बात को डिटेल में बतानी हो और जुमले को कंटिन्यू भी रखना हो, वहाँ पर कौसीन का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रैकेट को कौसीन कहा जाता है। ब्रैकेट्स को कौसीन कहा जाता है। ब्रैकेट के कौसीन कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है राबिता। क्या है? राबिता। रमूज औकाफ राबिता, ये 2 डॉट लगे हुए आपने देखे होंगे। उर्दू में से कहते हैं राब्ता कहते हैं, राबिता भी कहते हैं, राब्ता कहते हैं। अंग्रेजी नाम से है कॉलन, अंग्रेजी में कहते हैं कॉलन। क्या कहते हैं? कॉलन। तरीका, किसी के हवाले से कोई बात कही जाए तो बात से पहले उस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। उस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? कॉलन का, राब्ते का इस्तेमाल किया जाता है। राब्ता बात करने को भी कहते हैं, राब्ता बात करने को कहते हैं। तो किसी की बात को एज इट इज़ लिखा जाता है, किसी की बात एज इट इज़ वापस लिख दी जाती है, तो उसकी बात के बीच में और उस शख्स के नाम के बीच में क्या लगाया जाता है? राब्ता लगाया जाता है। जैसे मिसाल देखिए, बकौल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, राब्ता, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। किसने फरमाया था? हमारा नबी ने फरमाया था। हमारे नबी ने क्या फरमाया था? नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो हमारे नबी की बात, हमारे नबी का कौल लिखा गया है, हमारे नबी का नाम लिखा गया है और उस मुबारक नाम के बाद जो लगाया गया है वो क्या है? कौलन है। क्या है? कौलन है। और उनकी बात एज इट इज़ लिखी गई है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो जब किसी की बात का हवाला लिखा जाए तो वहाँ पर क्या लगाया जाता है? कॉलन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? कॉलन। और सबसे लास्ट वाला सबसे लास्ट 11वां नंबर है रमूज औकाफ है। क्या है? ख़त्मा। क्या है? ख़त्मा। उर्दू में नाम है ख़त्मा। क्या है? ख़त्मा। ये बहुत बड़ा है, अजीब लग रहा होगा, छोटे में आप देख लीजिए, छोटे में ऐसा डैश जैसा ही दिखता है कुछ, लेकिन डैश नहीं होता,
ये थोड़ा तीखा होता है, एक तरफ से मुँह मोटा होता है। उर्दू नाम क्या है? ख़त्मा। क्या है? ख़त्मा। ख़त्म यानी ख़त्म करना। ख़त्म यानी ख़त्म करना, बात जहाँ पर ख़त्म हो गई हो, बात जहाँ पर पूरी हो चुकी हो। इंग्लिश में से कहते हैं फुल स्टॉप। क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। तीनों के नाम भी बिल्कुल सेम है, आप एक बार में समझ जाएंगे। इंग्लिश में लगाया जाता फुल स्टॉप, बिल्कुल डॉट लगाया जाता। फुल स्टॉप, पूरा बंद, यानी बात पूरी क्या हो गई? पूरी की पूरी बात क्या हो गई? ख़त्म हो गई है, फुल स्टॉप। क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम। क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। खड़ी पाई जिसको आप बोला करते हो, खड़ी पाई। पूर्ण विराम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। जब बात पूरी हो जाती है तो क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम, खड़ी डंडी लगाया करते हैं। जबकि उर्दू में बात खत्म हो जाती है तो खत्मा लगा देते हैं। बात खत्म तो क्या लगाएंगे? खत्मा। बिल्कुल सीधा सिंपल। बात खत्म होने पर क्या लगाई जाती है? खत्मा लगाई जाती है। तरीका, जुमले के ख़त्म होने पर इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। जुमले के ख़त्म होने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अक्सा स्कूल गई है, बस खत्म। बाद में क्या लगाएंगे? डैश। क्या लगा देंगे? खत्मा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? खत्मा। छोटा समझ में नहीं आया तो आप बड़ा भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 11 के 11 रमूज़ औक़ाफ़ समझ में आ गए होंगे। फिर भी इनसे रिलेटेड कोई सवाल ज़हन में रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके जवाबों के लिए तैयार रहता हूं। और इसके बावजूद अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई वीडियो, ऐसा कोई टॉपिक अगर आपके जहन में रह जाता है जो आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप चैट बॉक्स में मुझसे कह सकते हैं। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो आपको बनाकर दूंगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर आप हासिल कर सकें। आपकी समाअत का शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपकी फरमाइशों के साथ, आपकी ज़रूरतों के साथ, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़। और बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खुदा हाफिज़।